अगला है अपने 9 नंबर अद्भुत रस। अद्भुत रस यानी कि कोई अविश्वसनीय घटना घटित हो जाए और उसको देखकर हम चकित रह जाए, आंखें खुली की खुली रह जाए, मुंह खुला का खुला रह जाए, एक तरह से जड़ हो जाए हम एक जगह पर और चौंक जाए हम किसी ऐसी घटना या किसी वस्तु को या किसी ऐसे इंसान को देखकर। तो वहां कौन सा रस होता है? अद्भुत रस। यानी कि आपको विस्मय हो, क्या हो? आपको आश्चर्य हो, चकित हो जाओ आप, तो वहां पर कौन सा रस होगा? अद्भुत रस। तो ये इसकी परिभाषा है कि विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट विस्मय नामक स्थायी भाव अद्भुत रस कहलाता है। विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट विस्मय नामक स्थायी भाव अद्भुत रस कहलाता है। ठीक है, विभाव आप जानते हो जगाने का काम करते हैं, अनुभव जो चेष्टाएं होती है वो अनुभव में आती है और संचारी भाव बीच बीच में आकर उनको पुष्ट करने का काम करते हैं। इसका उदाहरण है क्या? अद्भुत रस का उदाहरण है माता जसोदा। माता जसोदा कृष्ण जी को बचपन में जब छोटे थे उन्होंने पूरा पालन पोषण उन्होंने किया और माखन या कुछ मिट्टी खा रहे थे मुंह में। माता यशोदा ने कहा खोल मुंह, क्या खाया मुंह में? नहीं खोला उन्होंने, लेकिन बार बार करने पर जैसे श्री कृष्ण ने मुंह खोला तो माता यशोदा चकित रह गई कि क्या क्या देख लिया, क्योंकि वो बालक नहीं था, वो तो ईश्वर थे, भगवान थे, वो तो साक्षात अवतार थे। तो उसके अंदर, मुख के अंदर उन्होंने पूरा ब्रह्मांड देख लिया, पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या होता है? ये तो एक अपन पृथ्वी में रहते हैं, एक पृथ्वी है, इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में देख लिया। तो अब ब्रह्मांड देखने के बाद माता जसोदा चकित हो जाती है, उसी का वर्णन इसमें है। तो देखिए कि अखिल भुवन की सारा ब्रह्मांड, या इससे अर्थ लेंगे अपन ब्रह्मांड, अखिल मतलब सारा, कि सारा ब्रह्मांड चर अचर जो जीव है और जो निर्जीव है वो सारी चीजें चर अचर, जग, जग मतलब संसार, कि जितने भी संसार में चर अचर यानी कि जीवित और मृत या जड़ और स्थिर जितने भी चीजें, जीवित निर्जीव या कह सकते हो सजीव निर्जीव जितनी भी चीजें हैं वो सब संसार और पूरे संसार की सभी चीजें हरिमुख, हरिमुख मतलब भगवान या ईश्वर, या आप कह सकते हो कृष्ण भी कह सकते हो, कि कृष्ण के मुख में नकी, नकी मतलब देखकर मातु, माता के यहाँ है यशोदा के लिए, कि माता यशोदा कृष्ण के मुख में, हरि यानी कि भगवान, भगवान थे ना वो, तो कृष्ण के मुख में पूरे ब्रह्मांड को और चर अचर जग को, इस संसार में जितने भी सजीव निर्जीव चीजें हैं उन सब को देखकर चकित भई, चकित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, गदगद वचन, और उसके वचन कैसे? गदगद, प्रसन्न भी हुई, चकित भी हुई, हर्ष आश्चर्य आया ना, थोड़ी देर के लिए तो चकित आश्चर्य आ गया, थोड़ी देर के लिए गदगद हर्ष आ गया, तो थोड़ी थोड़ी देर आते ना संचारी भाव, तो वो गदगद वचन विकसित दृग, दृग यानी कि क्या होता है? नेत्र, और उसके नेत्र विकसित हो गए यानी कि बड़े बड़े हो गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, और पुलकातु यानी कि प्रसन्न होना, यानी कि पुलकित होकर उसकी आंखें, उसके नेत्र विस्तारित हो गए, बड़े बड़े हो गए, यानी कि आंखें फटी की फटी रह गई। ठीक है, अब इसमें देखिए आप रस अपने आप पता चल गया, आश्चर्य हो रहा है, विस्मय हो रहा है, तो अद्भुत रस। ठीक, स्थायी भाव क्या है अद्भुत रस का? विस्मय है। ठीक है, आश्चर्य कौन है? माता यशोदा। आश्चर्य किसको हो रहा है? विस्मय किसको हो रहा है? माता यशोदा को हो रहा है। ठीक, किसके कारण हो रहा है? आलम्बन श्री कृष्ण के कारण, जिसके कारण होता है आलम्बन श्री कृष्ण, उद्दीपन। अब उसको बढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं? उनके मुख में, श्री कृष्ण के मुख में जो ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया, वो देखा माता यशोदा ने, तो और ज्यादा उसका विस्मय और ज्यादा बढ़ गया। अनुभव स्वर भंग होना, यानी कि उसकी जो आवाज है ना वो रुक रुक कर निकल रही थी, नेत्र विस्तारण होना, आंखें फटी की फटी रह जाना, रोमांच, प्रसन्न चीज हो जाना, रोमांच आ जाना, और आगे देखो संचारी भाव क्या है? हर्ष और आश्चर्य। आ गया होगा आपको समझ में अद्भुत रस का पहला उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण और देते हैं। अद्भुत रस का दूसरा उदाहरण देखिए, बहुत ही सिंपल है। अब इसमें वर्णन है भगवान राम के पूरे शरीर, यानी कि अद्भुत रूप देखा उनका, भगवान राम का, किसने? उनकी माता कौशल्या ने, और उनके शरीर पर उन्होंने सारा ब्रह्मांड देख लिया, करोड़ों सूर्य देखे। हमने तो एक ही सूर्य देखा ना,
अब ईश्वर है, जितने भी दुनिया में जितने भी सूर्य होंगे, जितने भी ऐसी चीजें होंगी, सब उनके शरीर में करोड़ों सूर्य, लाखों करोड़ों नदियां, लाखों करोड़ों पर्वत, कई समुद्र, कई वन, सब चीजें उनके शरीर में उन्होंने देखी। तो उसको देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है। और उसी का वर्णन है कि दिखरावा निज माते अद्भुत रूप अखंड। दिखरावा निज माते यानी कि दिखाया, निज माते यानी कि अपनी माते यानी कि अपनी माता को, अद्भुत रूप अखंड, अपना अद्भुत अखंड रूप जो खंडित न हो सके, ऐसा रूप दिखाया किसने? भगवान राम ने। किसको? अपनी माता कौशल्या को। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उनका शरीर का अपने एक एक रोम रोम कितनी सी जगह होती है, उनके एक विशाल रूप दिखाया था भगवान राम ने अपना। तो उसके उनके रोम रोम में, शरीर के एक रोम रोम में प्रति लागे हैं कि प्रत्येक रोम रोम में लगे हुए हैं क्या? करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं उनके शरीर में। अगणित रवि, अगणित यानी कि जिसे गिना न जा सके, अनगिनत या असंख्य, रवि यानी सूर्य, यानी कि अनगिनत सूर्य, शशि यानी चंद्रमा, शिव यानी भगवान शिव, चतुरार्जुन यानी कि ब्रह्मा जी, यानी कि उनके शरीर में अगणित सूर्य चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, शिव जी दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश और ये विष्णु के अवतार थे राम भगवान, तो उनके अंदर ही शिव जी भी दिखाई दे रहे हैं और ब्रह्मा जी भी दिखाई दे रहे हैं। बहुगिरी यानी कि बहुत सारे, गिरी गिरी यानी कि पर्वत, सरित सरित यानी कि नदियां, बहुत सारे पर्वत, बहुत सारी नदियां, सिंधु सिंधु यानी कि समुद्र, बहुत सारे समुद्र, मही मही यानी कि धरती, बहुत सारी ये धरती पृथ्वियां, और कानन कानन यानी कि वन। उनके शरीर में पर्वत, बहुत सारे करोड़ों पर्वत, करोड़ों नदियां, करोड़ों समुद्र, धरती, वन, सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। तनु पुलकित। अब ये सब देखकर माता यशोदा का तनु यानी कि शरीर क्या हो गया? पुलकित, यानी कि यहां कह सकते हो आप प्रसन्न हो जाना, आश्चर्य, यहां पर लिख सकते हैं हर्ष भी हो सकता है। पुलकित हो जाना यानी कि प्रसन्नचित हो जाना। मुख वचन न आवा, मुख से वचन यानी कि बोल नहीं पा रही है, तो कौन सा हो गया? यहाँ पर देखो आप, स्वरभंग, ये अनुभव, आश्चर्य की चेष्टाएं, स्वरभंग हो गया, रोमांच हो गया, पुलकित होना है ना। मुख वचन न आवा, मुख से बोला नहीं जा रहा, तो ये स्वरभंग भी आ गया, क्योंकि आश्चर्य की चेष्टाएं हो रही है। नयन मूंदी, नेत्रों का मूंदना, आंखें बंद कर ली। चरणन, चरण यानी कि पैरों में, सिर नवावा, और उनके पैरों में सिर झुका दिया। ये तो भगवान है। तो ये कौन है आश्रय? माता कौशल्या। आलम्बन कौन है? भगवान राम। तो देखो आप, रस आ गया कौन सा? अद्भुत रस, विस्मय हो रहा है ना, स्थायी भाव विस्मय। फिर आप देखो आश्रय कौन? माता कौशल्या। आलम्बन कौन? राम का अद्भुत रूप, वो अद्भुत रूप दिखाया ना उन्होंने। वो उद्दीपन, रूप की अद्भुतता, उसे बढ़ रहा है वो, रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड को देखना, असंख्य सूर्य चंद्रमा नदी पर्वत पहाड़, ये सब देखकर वो क्या हो गया? वो और ज्यादा तीव्र हो गया। तो ये क्या है? उद्दीपन बढ़ा रहे हैं। अनुभव, रोमांच, तनु पुलकित, शरीर रोमांचित हो गया। स्वरभंग, वचन न आवा, बोला नहीं जा रहा। नेत्रों का मूंदना, नेत्र मूंदी, नेत्र बंद कर लिए। सिर नवावा, और चरणों में सिर झुका दिया। तो ये सब क्या है? आश्चर्य की चेष्टाएं, यानी अनुभव, और संचारी भाव, आश्चर्य भी हो रहा है, हर्ष भी। ठीक है, ये अपने अद्भुत रस कंप्लीट।